मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। कुछ दिन पहले वचन पढ़ते समय मुझे विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 30 उसके वाक्य 19 को पढ़ने का मौका मिला और उस वचन ने मुझे स्पर्श किया। वहां पे लिखा हुआ है, दूसरे हिस्से में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूं। तुम लोग जीवन को चुन लो जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सको। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रखता हूं। तुम जीवन को चुनो और तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सको। बाइबल हमें सिखाती है कि ईश्वर ने मनुष्य को कठपुतली नहीं बनाया, बल्कि स्वतंत्र बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया। बाइबल में आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। आदम और हवा को अदन बगान में रखा और कहा कि सारे पेड़ों के फल खा सकते हो, लेकिन इस पेड़ का फल नहीं खाना। उनको चुनने के लिए मौका दिया गया। और पूरी बाइबल में इसी तरह कई उदाहरण आपको मिलेंगे जहां प्रभु मनुष्य को चुनने के लिए मौका देते हैं, क्योंकि ईश्वर मनुष्य की स्वतंत्रता पर गर्व करते हैं और उस स्वतंत्रता को मानते हैं। हमें चुनना होता है, हमें निर्णय लेना होता है। प्रतिदिन हमें कई निर्णय लेना पड़ता है, हमें चुनना पड़ता है। और हम जानते हैं कि हमारा कल आज के निर्णय पर निर्भर है। कई लोग सोचते नहीं इन सारी बातों के बारे में। आपका कल आज के निर्णय पर निर्भर है। अगर आप सही निर्णय लेंगे तो सुख और सफलता आपके हाथ में आ जाएगी। अगर आप गलत निर्णय लेंगे तो आपके जीवन में दुख और विफलताएं आ जाएंगी। तो हमें सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। कुछ दिन पहले एक परिवार की मां ने कहा, जवान है, उसकी बेटी की शादी हो गई। शादी होने से पहले वे लोग चाहते थे कि उसकी शादी एक सरकारी नौकर से हो, यानी लड़के को सरकारी नौकरी हो। और शादी से पहले मुझसे उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसे लड़के को ढूंढ रहे हैं जिसके पास सरकारी नौकरी हो। मैंने उससे कहा, वो मुझे याद दिला रही थी, मैंने उससे कहा सरकारी नौकरी है, लेकिन अगर शराबी निकला तो? और वास्तव में यही हुआ। लड़का अच्छा खासा सरकारी नौकर है, लेकिन भयानक शराबी निकला, जिसने इस मां की बेटी की जिंदगी को नारकीय बना दिया। अक्सर लोग यही ढूंढते हैं। बड़े मजे की बात है, मैं देखता हूं कि यहां पर लोग अंधे हो जाते हैं। उनको सरकारी नौकर चाहिए, वे लड़के के चरित्र पर गौर नहीं करते हैं, परिवार की परिस्थिति पर गौर नहीं करते हैं। सरकारी नौकर चाहिए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 35 से हम पढ़ते हैं। एक बार यूहन्ना बपतिस्ता अपने 2 शिष्यों के साथ खड़े थे और उस समय प्रभु यीशु वहां से गुजरे। यीशु को देखकर यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने शिष्यों से कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा ले जाता है। दोनों शिष्य यूहन्ना बपतिस्ता को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। कुछ देर के बाद यीशु ने मुड़कर देखा कि 2 युवक मेरा अनुगमन कर रहे हैं। और प्रभु यीशु ने पूछा, हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 38 में, क्या चाहते हो? हिंदी में अनुवाद है, लेकिन अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? तुम क्या ढूंढ रहे हो?
इतने बड़े संसार में तुम क्या ढूंढ रहे हो, ये हम में से हरेक के लिए प्रभु की ओर से एक सवाल है। वॉट आर यू सर्चिंग फॉर? अपने जीवन में क्या ढूंढ रहे हो? पद, अधिकार, यश, नाम, धन, संपत्ति, ऐश, आराम, भोग विलास, मजा। उपदेशक ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, उपदेशक ग्रंथ के अध्याय 5 वाक्य 18 में, उपदेशक ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 18 में लिखा हुआ है, यदि ईश्वर किसी मनुष्य को धन संपत्ति प्रदान करता है और उसे उसका उपभोग करने के योग्य बनाता है, तो वो अपना भाग्य स्वीकार करें और परिश्रम करते हुए सुख शांति का जीवन बिताएं। मतलब ये ईश्वर की देन है, जो ईश्वर देता है ग्रहण करो धन्यवाद देते हुए। लेकिन किसी भी मनुष्य को इसके पीछे दौड़ना नहीं चाहिए। पहला तिमोथी अध्याय 6 वाक्य 7 में लिखा हुआ है, हम इस संसार में क्या ले आए और इस संसार से क्या ले जाएंगे? कुछ नहीं ले जाएंगे। हम इस संसार में क्या ले आए और इस संसार से क्या ले जाएंगे? हम कुछ भी नहीं ले जाएंगे। कई साल पहले एक बहन ने मुझसे कहा, उसका एक ही बेटा है, बेटे की शादी हुई और उससे एक बहुत सुंदर बहू मिली, देखने में बहुत सुंदर। उस बहन ने कई बार मुझसे कहा कि मेरी बहू बहुत सुंदर है, मेरी बहू बहुत सुंदर है। लेकिन आज उसी सुंदर बहू ने उस बहन का जीवन नरक सा बना दिया है। उस बहन का जीवन नरक सा बना दिया है। सामुएल का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 16 वाक्य 7 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं, मनुष्य बाह्य रूप रंग देखता है लेकिन ईश्वर तो हृदय देखता है। बाह्य रूप रंग मत देखो बल्कि हृदय देखो। तो हमें सही निर्णय लेने की जरूरत है। हमारा भविष्य सही निर्णय पर निर्भर रहता है। अगर हम सही निर्णय लेंगे, सुख मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, आशीष मिलेगी, आनंद मिलेगा। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 33 में, बार बार आपने सुना है, प्रभु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। रोमियो के पत्र के अध्याय 14 वाक्य 17 में संत पौलुस हमें बताते हैं कि ईश्वर के राज का मतलब क्या है। संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर का राज का मतलब है न्याय, प्रेम, शांति, सच्चा आनंद जो पवित्र आत्मा दे सकता है। जब बेटी की शादी करनी होती है, बेटे की शादी करनी होती है, पैसा नहीं बल्कि ये ढूंढो कि जिस घर में मेरी बेटी जाने जा रही है, जिस बेटी को मैं बहू बनाने जा रहा हूं, क्या वहां शांति है, प्रेम है, न्याय है, आनंद है। जब कोई भी नौकरी करने जाते हैं, नौकरी मिल जाती है, पता लगाओ क्या इस नौकरी के द्वारा मेरे परिवार में आशीष आएगी, न्याय, प्रेम, शांति, आनंद बढ़ेगा। जब कोई भी धंधा शुरू करने जाते हैं तो पता लगाना होता है कि क्या इसके द्वारा मेरे परिवार में आशीष आएगी, मेरे परिवार में आनंद बढ़ेगा, सच्चा आनंद बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी। प्रभु यीशु कहते हैं तुम सबसे पहले यही ढूंढो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। बहुत साल पहले मैं एक जवान लड़की को जानता था जिसकी शादी हुई एक वकील से। बहुत सुंदर था देखने में, वकील था,
उसके पास गाड़ी थी। लड़की के माँ बाप ने सोचा कि वकील है, गाड़ी है, चलो उससे शादी करा दिया जाए। शादी तो हो गई, लेकिन बाद में पता चला कि लड़का किसी और के साथ भी रिश्ता रखता है। और उस लड़के ने उस लड़की की जिंदगी इतना कठिन बना दिया कि आज वो लड़की एक तरह से मानसिक रोगी जैसे बन गई है। हमारे निर्णयों पर हमारा भविष्य निर्भर है। हमारे निर्णयों पर हमारा भविष्य निर्भर है। ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, हमें शक्ति दी है, ज्ञान दिया है, सोचने की शक्ति दी है ताकि हम सही निर्णय लें। कुछ दिन पहले करीब 55 साल के एक भाई ने मुझसे कहा, बड़े दुख के साथ, मुझे लगता है मैंने गलत जीवन साथी को चुना। जब दोनों के इतिहास मैं देखता हूं, मैं जानता हूं उनको अच्छी तरह से, दोनों को जानता हूं, मैंने भी अपने दिल में कहा, हाँ तुमने गलत चुना था। उसने सिर्फ बाह्य रूप रंग देखा और उसने गलत जीवन साथी चुना। आज उस जीवन साथी के द्वारा उसको प्रतिदिन दुख भोगना पड़ता है। सही निर्णय के द्वारा हमें सुख मिलता है। बारूक के ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 13 में वचन कहता है, यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति का जीवन जीते। कितना सुंदर वचन है। यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति का जीवन जीते, लेकिन तुमने ऐसा किया नहीं। तुमने गलत मार्ग को अपनाया, तुमने स्वयं अपने मार्ग को निर्धारित किया, इसलिए आज तुम भोग रहे हो। कई वर्ष पहले एक बहुत बड़ी सभा चलाने के लिए गया हुआ था। एक जवान लड़का मेरे पीछे आया, कहा कि स्वामी जी 1 मिनट दीजिए मुझे। मैंने कहा बेटा अभी समय कम है, मुझे तैयारी करनी है। कहा कि 1 मिनट दीजिए ना, मैं अपना साक्ष्य सुनाना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है बोलिए। उसने कहा मैं 32 साल का हूं। 3-4 साल पहले तक मैं नशा खाता पीता था, लड़कियों के पीछे भागता था, घूमता था। एक बार आप यहां पे आए थे सत्संग देने के लिए, सभा देने के लिए। काफी बड़ी भीड़ थी, मैं एकदम पीछे खड़ा था। आप बहुत कम दिखाई देते थे, लेकिन आपकी आवाज सुनाई देती थी। मैं तटस्थ खड़ा था, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरे अंदर कुछ होने वाला है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि उस सभा के बाद मेरा जीवन बदल गया। उसके बाद मैंने नशा खाना पीना बंद किया, लड़कियों के पीछे जाना बंद किया, मैं प्रार्थना करना शुरू किया। आज मैं 32 साल का हूं, मैं अपना ग्रेजुएशन करने जा रहा हूं। हालांकि मुझे उस समय करना चाहिए था, लेकिन मैंने सारा समय गंदगी में और बुराई में बिता दिया था। अभी मैं अपना ग्रेजुएशन करने जा रहा हूं 32 साल की उम्र में। आपने रॉकेट देखा होगा, रॉकेट के बारे में पढ़ा होगा। रॉकेट भेजा जाता है उपग्रहों में। जब रॉकेट भेजा जाता है तो उसको सही दिशा में भेजा जाता है, एकदम सटीक। अगर जरा भी टेढ़ा हो गया, 0.00001 डिग्री भी अगर वो टेढ़ा हुआ तो उपग्रह के यहां पहुंचते पहुंचते वह उपग्रह से बहुत दूर पहुंच जाएगा। यही हमारे जीवन के बारे में भी है। हम उत्पत्ति ग्रंथ में आदम और एवा के बारे में पढ़ते हैं। आदम और एवा को ईश्वर ने सृष्टि का मुकुट बनाया, अदन बगान के मालिक मालकिन बनाया।
ईश्वर ने उनको बहुत प्यार किया, अपना प्रतिरूप बनाया, लेकिन ईश्वर ने जो आज्ञा दी उस आज्ञा का उन्होंने भंग किया। नतीजा क्या हुआ? वे अर्धनग्न अवस्था में उस बगान से बाहर किए गए, एक गलत निर्णय के कारण। कुछ लोग सोचते हैं कि एक गलत निर्णय से क्या होता है। एक गलत निर्णय के कारण वे अदन बगान से बाहर किए गए। अभी मुझे याद है, कोरोना काल में एक परिवार आश्रम आया था। उस भाई ने कोरोना से पहले एक धंधा शुरू करने के लिए काफी पैसा बैंक से लोन लिया था। तभी अचानक कोरोना आ गया और लॉकडाउन हो गया, धंधा बिल्कुल बंद था ही। लोन लिया था करीब 10-15 लाख रुपए, और कोरोना के बाद वो धंधा पकड़ नहीं रहा था। पूरा परिवार परेशान था। मैंने उससे पूछा कि आपने धंधा शुरू करने से पहले कुछ लोगों से पूछा कि क्या ये सफल होगा? उसने किसी से पूछा नहीं, किसी की सलाह नहीं ली, और वो बोझ पूरा परिवार ढो रहा था। वह अपने छोटे बच्चे ढो रहे थे। प्रभु की कृपा से शायद अभी 1-8 साल में वो छुटकारा पाएंगे। एक गलत निर्णय के कारण। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 48 वाक्य 18 में लिखा हुआ है, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती। प्रभु कहते हैं, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता, मेरी सलाह का पालन किया होता, मेरी शिक्षाओं का पालन किया होता, तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती। हमें सलाह लेना सीखना होगा। कई लोग सलाह नहीं लेते हैं, बल्कि मनमाना काम करते हैं। कुछ दिन पहले एक परिवार मेरे कमरे में आया था। अंत में उसमें से एक नारी ने कहा कि मैं अकेले में बात करना चाहती हूं। सभी बाहर गए, वो अकेले बैठी हुई थी। शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, करीब 35-40 साल की औरत। उसने मुझसे कहा कि स्वामी जी, किसी को मालूम नहीं है, केवल मेरे पति को मालूम है। मैंने बैंक से 25 लाख रुपया ऋण लिया है, कर्ज लिया है। मैंने पूछा किस वास्ते? उसने कहा विदेश से मैसेज आया था कि कोई मुझे बहुत सोना देना चाहता है। फेसबुक के द्वारा ही मैं उस व्यक्ति से संपर्क कर रही थी शुरुआत में। उसने कहा कि मैं इतना सोना देना चाहता हूं, करीब 1 करोड़ रुपए का, लेकिन वहां पे सस्ता मिलता है। बस आप 25 लाख रुपया मुझे दे दीजिए, इस अकाउंट में डाल दीजिए, मैं आपके 1 करोड़ का सोना दे दूंगा। और उस व्यक्ति ने यह भी कहा कि किसी से कहना नहीं, ये बहुत खतरनाक बात होती है, पति से भी नहीं कहना, किसी से नहीं कहना। उस नारी ने उस व्यक्ति की सलाह को मान लिया, हालांकि वो ठग था। अभी इसके ऊपर 25 लाख रुपए का कर्ज है। पति उससे दूर रहता है। बहुत खतरनाक मोड़ से वो गुजर रही है। वचन में हम पढ़ते हैं, सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 19 उसके वाक्य 20 में लिखा हुआ है, परामर्श का ध्यान रखो और सुधार स्वीकार करो। परामर्श का ध्यान रखो और सुधार स्वीकार करो, इससे तुमको अंत में प्रज्ञा प्राप्त होगी। हमें परामर्श लेना सीखना होगा, लोगों से बोलना पूछना सीखना होगा। मैंने उस बहन से पूछा कि तुमने किसी से पूछा क्यों नहीं? कहीं से मेरा फोन नंबर लेके मुझसे पूछती, पति से पूछती, किसी से पूछी क्यों नहीं? तुमने क्यों किसी की सलाह नहीं ली?
कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें लोगों से सलाह लेना, वो भी प्रज्ञावान लोगों से, सबसे नहीं, प्रज्ञावान लोगों से सलाह लेने की आवश्यकता है और ईश्वर से सलाह लेने की आवश्यकता है। प्रार्थना में ईश्वर से पूछना, प्रभु बता क्या ये सही है या गलत है। हमारे यहां एक बहन आश्रम के पास रहती थी, अच्छे परिवार की थी, लेकिन उसके पति शराब पीता था और उसके पति ने उसको वहां से बाहर कर दिया। ये नारी कई बार पति के पास जाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वो रखने को तैयार नहीं था। उसके बच्चे, बड़े बड़े बच्चे भी हैं। उसके पति की स्थिति बहुत खराब थी, अस्पताल में भर्ती था। मैंने कहा तुम जाओ मिलो। वो गई, पति ने इशारे से लोगों से कहा कि इसको भगा दो यहां से, लेकिन मैंने बार बार उससे कहा कि तुमको जाना है, अपने बच्चों को लेकर जाओ। वो जाती रही और पति का देहांत हो गया। देहांत होने से पहले उसने पति की सेवा की और पति को अच्छा लगा। वो नारी यहां पर लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी, किसी तरह जीवन गुजार रही थी। आज वो अपने घर पे है। उसने मेरी सलाह को माना। कभी कभी मुझे अपने लोगों पर गुस्सा आता है। गुस्से का कारण यह है, वे समस्या लेकर आते हैं, कुछ समाधान बताया जाता है, लेकिन वे समाधान को स्वीकार नहीं करते हैं। कभी कभी ये लोग सोचते हैं कि इनको क्या मालूम है, और अंत में जब फंस जाते हैं तब रोते हुए आ जाते हैं। हमें दूसरों से, प्रज्ञावान लोगों से सलाह लेना सीखना होगा और प्रभु से भी सलाह लेना सीखना होगा। हम प्रभु यीशु के जीवन में देखते हैं, लूकास के समाचार के अध्याय 6 वाक्य 12 और 13 में प्रभु यीशु को 12 प्रेरितों को चुनना था, लेकिन प्रभु ने रात भर प्रार्थना में गुजारा। प्रभु ने रात भर प्रार्थना की, अपने पिता से प्रार्थना की। उसके बाद सुबह उन्होंने 12 प्रेरितों को चुना। हमें मूसा से सीखने की जरूरत है, बाइबल के मूसा से। जब इस्राएलियों के जीवन में कोई भी कठिनाई आ जाती, परेशानी आ जाती, तुरंत मूसा ईश्वर के पास जाता था, पहाड़ पे चढ़ जाता था, दर्शन कक्ष जाता था, प्रार्थना करने जाता था, प्रभु से पूछने के लिए कि प्रभु मैं क्या करूं। हमें ईश्वर से सलाह लेने की जरूरत है। हम अपनी जिंदगी को कितना नारकीय बना देते हैं, कैसे बिना किसी की सलाह लिए मनमाना जीवन जिए। प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। इतना सुंदर वचन है, यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 11। इसके बावजूद हम प्रभु के पास नहीं जाते हैं और पूछते हैं कि प्रभु क्या तू चाहता है। इस बात का ख्याल करना, हमारे हर निर्णय पर हमारा भविष्य निर्भर है। इसलिए हमें प्रार्थना में और लोगों की सलाह के द्वारा ही निर्णय लेना चाहिए। इस आश्रम में जो कुछ होता है, हम लोग प्रार्थना में प्रभु से सलाह लेकर ही करते हैं। ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम है, ये प्रार्थना का फल है। ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ये प्रार्थना का फल है। जब कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, उस समय प्रार्थना में प्रभु ने कहा ऐसा 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 करो, और हमने उसका पालन किया। कितने हजारों लाखों लोगों के जीवन में जीवन आया। आश्रम में एक मानसिक रोगियों की संस्था चलती है, ये हमें प्रार्थना में प्राप्त संदेश के अनुसार चल रही है। प्रभु ने कहा कि मानसिक रोगियों के लिए संस्था खोलो।
हमें हर निर्णय के लिए ईश्वर से सलाह लेने की जरूरत है, प्रज्ञावान लोगों से सलाह लेने की जरूरत है। हम कितने कितनी गलतियां कर बैठते हैं गलत निर्णयों के कारण, गलत जगह जाने के कारण, गलत लोगों के साथ संगति रखने के कारण। कई माताएं आकर रोती हैं कि मेरा बेटा जेल में है। मैंने पूछा क्यों? उसने कोई गलती की? उसने कोई गलती नहीं की, लेकिन उसके दोस्त ने गलती की। मैंने कहा वो गलत संगति में था। तो आज की हमारी गलतियां, गलत निर्णय कल हमारे लिए विनाशकारी हो सकते हैं। इसीलिए हमें सही निर्णय लेने की जरूरत है। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रखता हूं, तुम्हें चुनना होगा। क्योंकि मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, मैंने तुम्हें चेतना दी है, मैंने तुम्हें सूक्ष्म ज्ञान की शक्ति दी है, मैंने तुम्हें आध्यात्मिकता दी है। तुम्हें चुनना होगा। तुम जो चुनोगे उसके अनुसार तुम्हारा भविष्य होगा। गलत चुनोगे उसके अनुसार तुम्हारा भविष्य होगा, सही चुनोगे उसके अनुसार तुम्हारा भविष्य होगा। हमें चुनना है। शादी से पहले, कोई भी काम शुरू करने से पहले, हर समय हमें प्रज्ञावान लोगों की सलाह लेनी है, प्रभु की सलाह लेनी है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, इस सुंदर समय के लिए। तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें प्रज्ञा का वरदान दीजिए कि हम सही चुने। हमें नम्रता का वरदान दीजिए कि हम दूसरों की सलाह लें। हमें तुझ पर विश्वास और भरोसे का वरदान दीजिए ताकि हम तुझसे पूछें। हमें इस बात का एहसास करा दीजिए कि हम मनुष्य हैं, हम तेरे द्वारा बनाए गए हैं। हमारे पास जो कुछ वो तेरा दिया हुआ है, इसलिए तेरी ओर अपनी आंखें उठाने के लिए कृपा दीजिए यीशु। हर निर्णय को तेरी इच्छा के मुताबिक लेने के लिए कृपा दीजिए। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।